रायबरेली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रोग्राम में आई हुई महिलाओं लंच पैकेट और पानी को लेकर जताई नाराजगी, गुमराह कर भीड़ को इकट्ठा करने का लगाया आरोप। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपने 2 दिवसीय दौरे पर दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री ने जिले के पंचायत सम्मेलन के कार्यक्रम में शिरकत के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात की तो वही हाईटेक फल पौधशाला व मिनी पौधशाला के साथ साथ प्रशासनिक भवन व पर्यावरणीय उद्यान का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इससे पहले पार्टी कार्यालय में मीडिया से भी रूबरू हुए मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा पार्टी में उसकी नींव पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता है। यह पार्टी वर्ष के 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है जो सुबह प्रत्याशी घोषित करते हैं और शाम तक कमी मिलने पर उसे हटा देती है, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होता है क्योंकि भाजपा में प्रत्याशियों के चयन की एक प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। केंद्रीय मंत्री यही नहीं रुके और आगे कहा कि भाजपा पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने योगी और मोदी के नेतृत्व में यूपी के साथ साथ देश का विकास किया है। पिछली सरकारों ने देश का कोई भी विकास नहीं किया गया और देश की जनता के साथ छलावा किया। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं तो भाजपा ही ऐसी पहली पार्टी है जिसने देश के किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है। रायबरेली से सदर संवाददाता नीरज चौरसिया की रिपोर्ट। पूरा डिजिटलाइजेशन करने वाली है और इसलिए हम लोगों ने ये भी कहा है डाटा शुद्धिकरण के साथ साथ कि सभी किसानों का जो खेत का रकबा है, नक्शा है, वो भी सारा का सारा प्लेटफॉर्म पर इसी क्रम में आ जाना चाहिए। तो हम डिजिटली आने वाले कल में सेवाएं दे सकें और क्रॉप एनालिसिस से लेकर बाकी फसलों के नुकसान के आकलन जैसी चीज़ों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी के साथ अमानत में खयानत ना हो, इसको भी सुनिश्चित कर सकें और किसानों को उनका हक जिस प्रकार से सम्मान निधि में उनके अकाउंट में मिलता है, इसी प्रकार से बाकी सब सुविधा भी उनको मिलने लगे। क्योंकि जो विपक्ष का हमला रहता है कि भाजपा जाति नीति करती है, राजनीति, इस पर क्या कहना? मैं समझता हूँ कि ये तो वैसी कहावत हो गई, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये वो लोग कहते हैं जो जिंदगी भर राजनीति जाति की बुनियाद पर ही करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल। हम सर्वधर्म समभाव और किसी के साथ भी शोषण न हो, सबको समान रूप से न्याय मिले, इस व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि जो जात की राजनीति करते थे वो उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पाए। जो जात की राजनीति करते थे उन्हीं लोगों ने उत्तर प्रदेश को अराजकता में झोंकने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में सरकार में है तो सृजनात्मक काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश का खोया हुआ वैभव पुनः स्थापित हो रहा है और उत्तर प्रदेश आगे बढ़कर दुनिया का सिरमौर बने, इस दिशा में पूरा ईमानदारी से प्रयत्न योगी जी के नेतृत्व में किया जाए। मंत्री जी, निकाय चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर भाजपा क्या तैयारियां हैं और कब तक ये चुनाव लगभग शुरू हो जाएंगे? निकाय चुनाव के बारे में आप स्थानीय मंत्री लोगों से पूछना। निकाय चुनाव के बारे में ये भी जानकारी नहीं है, इसलिए कोई भी टिप्पणी करना उपयोग करेंगे। सर, भाजपा लास्ट टाइम पर अपना जो कैंडिडेट है